अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे। सो फोर्थ क्लास हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था साइंस में। चैप्टर नंबर 3 का नाम था फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रिपरेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस में आपका चैप्टर नंबर 4 क्लॉथ्स एंड देयर मेंटेनेंस। कैसे क्लोथ्स को आप अच्छे से रख सकते हो, कैसे क्लोथ्स आपके लॉन्ग लाइफ आपका साथ दे सकते हैं, आज हम वो उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 क्लोथ्स एंड देयर मेंटेनेंस, पेज नंबर 32। क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। क्लोथ्स क्या है, एक हमारी बहुत ही बेसिक नीड है, बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है जो सारे लोगों को चाहिए अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। The first clothes worn by early man to keep out the cold and rain were made of skin of leaves and animal। जो पहले अर्ली मैन के टाइम पे, आदिवासियों के टाइम पे उनके पास ऐसे क्लोथ्स नहीं होते थे, वो जो एनिमल्स होते थे उनको मारकर उनकी स्किन के क्लोथ्स पहनते थे अपने आप को कोल्ड और रेन से बचाने के लिए, या फिर एनिमल्स की स्किन या लीव्स के बने हुए क्लोथ्स पहनते थे। बट एज द टाइम पास ही स्टार्टेड लिविंग इन अ ग्रुप्स एंड हिज नीड फॉर क्लोथ्स चेंज। बट जैसे जैसे टाइम पास टाइम बढ़ गया, टाइम को बीत गया, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और उन्होंने क्या करा, वो जो अर्ली मैन थे वो ग्रुप में रहने लगे और उनके जो क्लोथ्स की नीड थी, जो क्लोथ्स की ज़रूरतें थी, वो भी चेंज होने लगी। Now we wear different type of clothes in different seasons and occasions। और हम different types of clothes पहनते हैं अलग अलग different occasions में, different seasons में। We wear cotton clothes in summer and woolen clothes in winter। हम cotton clothes पहनते हैं समर में और woolen clothes पहनते हैं विंटर में। We wear to celebrate different occasions। और हम silk clothes पहनते हैं different occasions में। Clothes protect us from cold, heat, rain, dust and germs। Clothes हमें किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं? कोल्ड, ठंडक से, हीट, गर्मी, रेन, बारिश, डस्ट एंड जर्म, धूल मिट्टी और जर्म से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वी ऑल्सो लुक ब्यूटीफुल इन देम। और हम सुंदर भी लगते हैं अच्छे अच्छे क्लोथ्स पहन के। वी मेनली यूज 2 टाइप ऑफ क्लोथ मटेरियल इन मेकिंग आवर क्लोथ्स। हम 2 टाइप के मटेरियल यूज करते हैं क्लोथ्स बनाने में। अब आपकी पिक्चर के ऊपर दे रखा है ग्लास क्लोथ मेड अप ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स एंड लीव, कॉटन क्लोथ्स फॉर समर, वूलन क्लोथ्स फॉर विंटर एंड सिल्क क्लोथ्स फॉर डिफरेंट ओकेजन। नेचुरल क्लोथिंग मटेरियल, वी कैन डिवाइड नेचुरल क्लोथिंग मटेरियल इनटू 2 ग्रुप। हम 2 टाइप के कपड़े पहनते हैं, जो 2 टाइप के कपड़े हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप है नेचुरल क्लोथिंग मटेरियल, और नेचुरल क्लोथिंग मटेरियल को भी 2 टाइप में बांटा गया है। तो पहले पढ़ते हैं, प्लांट प्रोवाइडर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर लाइक लिनन फाइबर। प्लांट्स हमें अलग अलग टाइप के प्रोवाइड करते हैं फैब्रिक लाइक फाइबर लाइक कॉटन, जूट एंड लिनन फाइबर। वी यूज देम फाइबर टू वीव और knit फैब्रिक विच आर यूज्ड टू मेक आवर क्लोथ्स। और हम इन फैब्रिक्स को यूज करके क्लोथ्स बनाते हैं। लेट अस नो, सबसे पहला है कॉटन फाइबर। We obtain cotton fiber from the ball seed pods of the cotton plant। These fibers are woven into strong fabrics which are used to make clothing, bed sheets, carpets, table clothes, towels, etc। हमें कॉटन फाइबर मिलता है कॉटन पॉड से। कॉटन पॉड होती है, छोटे छोटे पॉड्स होते हैं, उससे हमें कॉटन मिलती है। उसके बाद उसको वीव किया जाता है, उसको पिरोया जाता है, फिर फैब्रिक बनता है, फिर फैब्रिक कट के अलग अलग चीज़ें बनती हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी कॉटन की क्या होती है, बेडशीट होते हैं, कार्पेट होते हैं, टेबल क्लॉथ्स होते हैं, आपके सूट्स होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, टॉवल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कॉटन से बनती हैं। कॉटन फाइबर कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, क्योंकि कॉटन फाइबर जो होता है बहुत एब्जॉर्ब करता है। सो कॉटन क्लोथ्स आर वेरी कूल एंड कंफर्टेबल इन समर। इसलिए कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं वो समर में बड़े ही ठंडक देते हैं, आपको बड़े ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं। कॉटन क्लोथ्स आर ड्यूरेबल एंड ऑल्सो एज दे आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉटन फाइबर। कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक आपके साथ रहते हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, और इनके जो फाइबर्स होते हैं कॉटन के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट है जूट फाइबर। वी ऑब्टेन जूट फ्रॉम द जूट प्लांट। हम जूट कहाँ से लेते हैं, जूट प्लांट से। इट इज़ ग्रोन इन द एरिया विद हेवी रेनफॉल। ये वहाँ उगते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। जूट फाइबर से क्या क्या बनता है, ये बैग्स और रोप्स, मैट, सॉक्स, कारपेट एक्सेट्रा, ये सब जूट से बनता है।
इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट बनाने की पूरे वर्ल्ड में। फिर नेक्स्ट है लिनन फाइबर। लिनन फाइबर होता है वी ऑब्टेन लिनन फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट। हमें लिनन मिलती है फ्लैक्स प्लांट के स्टेम पे। इट इज मोस्टली ग्रोन इन द कोल्ड कंट्रीज, और ये मोस्टली बाहर की जहाँ उस कंट्रीज में उगता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है। लिनन फाइबर आर यूज टू मेक थ्रेड्स, फाइन नेट्स, मैट्रेसेस, कवर्स एंड नैपकिन। और लिनन फाइबर के तो सबसे पहले थ्रेड बनाते हैं, फिर उससे फिश नेट्स बनती है, मैट्रेस बनते हैं, मतलब गद्दे बनते हैं, नैपकिन्स बनती हैं। बिसाइड्स कॉटन, जूट एंड लिनन फाइबर वी ऑल्सो ऑब्टेन कोर फ्रॉम दी आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट का बाहर वाला पोर्शन होता है ब्राउन ब्राउन कलर का, जिसको हम निकाल के अंदर का उसका छोटा सा कोकोनट को निकालते हैं, जो उसका बाहर वाला पोर्शन होता है उसको भी हम यूज करते हैं। कोर इज यूज टू मेक फुट मैट्स, मैट्स एंड मैट्रेसेस। और जो कोर होता है उससे फुट मैट्स बनते हैं, मैट बनते हैं और मैट्रेसेस बनती है। नेक्स्ट है, पहला था हमारा नेचुरल क्लोथिंग मटेरियल प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स। जो हमें मटेरियल मिलता है क्लोथिंग का प्लांट से, और सेकंड मटेरियल हमें मिलता है एनिमल्स से। एनिमल्स आल्सो प्रोवाइडेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल लाइक फाइबर, सिल्क, फाइबर, फर एंड लेदर। एनिमल से हमें बहुत सारे क्लोथिंग मटेरियल मिलते हैं, जैसे वूलन मिलता है, वूलन फाइबर मिलता है, सिल्क मिलता है, वूलन मिलता है हमें किससे, शीप से, सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म से, फर मिलता है और लेदर मिलता है। वी यूज देम टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एंड अदर एक्सेसरीज टू। इससे हम अलग अलग टाइप के क्लोथ्स बनाते हैं, अलग अलग तरीके की एक्सेसरीज बनती हैं। फैक्ट फाइंड इन जापान बॉयज, गर्ल्स एंड एल्डर्स लाइक टू पुट ऑन अ ब्यूटीफुल रोब कॉल्ड किमीनो। जापान में बॉयज, गर्ल्स और एल्डर्स को किमीनो पहनते हैं, जो बड़ा पॉपुलर है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव अ वेरी सिंपल लाइफ, दे वियर प्लेन ड्रॉप्स टू शो दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्ल्डली वेल्थ। और जो बुद्धिस्ट होते हैं वो बिल्कुल प्लेन और डार्क रेड कलर का पहनते हैं, जो दिखाते हैं कि हमें इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ों से लेना देना नहीं है। ठीक है क्लास। फिर नेक्स्ट है वूलन फाइबर। Woolen fiber we mostly obtain woolen from the fleece of sheep as well as from the hair of some other animals like goats, camel and yak। जो वुलन होता है हमें शीप से तो मिलता है उसके हेयर से, बट साथ ही साथ हमें एनिमल्स लाइक गोट, कैमल और याक्स के फर से या इन सब के बालों से मिलता है। द फ्लीस और हेयर इज श्रीड फ्रॉम द टाइम टू, हेयर्स होते हैं टाइम टू टाइम निकाले जाते हैं, देन इट स्पन एंड वूवन इनटू द वूलन फैब्रिक, देन इनको स्पन करा जाता है, इनके थ्रेड बनाए जाते हैं, फिर इनको मतलब इनके थ्रेड के बाद इनके फैब्रिक्स बनते हैं जो हमारे अलग अलग चीज़ों में हमें हेल्प करते हैं, लाइक कोट, ट्राउजर, शॉल्स बनती है। वी ऑल्सो नेट स्वेटर्स, कैप्स, ग्लव्स, मफलर्स एंड सॉक्स यूजिंग वुलन फाइबर। और हम वुलन की अलग अलग चीज़ें भी तैयार करते हैं। उसके बाद है क्लास यहाँ तक पढ़ो, फिर हम बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले यहाँ तक आप लोग रीड करो अच्छे से, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
चलिए आगे चलते हैं। Silk fiber. We obtain silk from silkworm which grow on mulberry leaf for about 5 weeks. During this time, they secrete saliva from their mouth continuously, which turns into a thin silk thread. Silkworm wind these thread around themselves to make a protecting covering called cocoon. We collect cocoon to get silk thread from them, and silk thread are used to weave clothes and make different type of dresses. जो सिल्क वॉर्म होता है हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है जो मलबरी लीव्स पे होता है, और सिल्क वॉर्म को ये पूरा प्रोसेस करने में 5 वीक्स लगते हैं। और जब ये प्रोसेस होता है तो वो एक सीक्रेट लावा सीक्रेट करता है, गिराता है अपने मुंह से, जो उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव शीट बना देते हैं जिसको हम कोकन कहते हैं, और कोकन को कलेक्ट करके सिल्क थ्रेड बनता है। ठीक है, और कोकन को कलेक्ट करके सिल्क थ्रेड बनता है जिससे अलग अलग चीज़ों से उस सिल्क थ्रेड से अलग अलग चीज़ें हमारे ड्रेसेस प्रिपेयर होती है। A silkworm can produce 600 to 900 meters of silk in its lifetime. और silkworm कितनी सारी सिल्क प्रोड्यूस करता है? 600 से 900 मीटर्स पूरी अपनी लाइफ में सिल्क प्रोड्यूस करता है। फर, द थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज कॉल्ड फर। एनिमल्स की ज़्यादा ग्रोथ होती है उनको फर कहते हैं। फर कवर द स्किन ऑफ मैनी एनिमल्स सच एज बियर, फॉक्स, मस्कrat and sheep. The fur made of sheepskin is called mountain. Most fur are used to make coats and coat lining, but they are shrink, plucked and dyed before using them to make clothes. Fur is used to make toys or too. Fur जो होती है वो coats में लगती है, lining में होती है। फर अलग अलग एनिमल्स से निकलती, एनिमल से ली जाती है उनके हेयर से, जैसे बियर के हेयर हो गए, फॉक्स, मस्कrat एंड शीप। और ये जो फर होती है इसको श्रीड करने के बाद सबसे पहले ये डाई होती है, इसको क्लीन करा जाता है, फिर इनको फैब्रिक्स में यूज करा जाता है। लेदर, कॉटन चीफ सोर्स ऑफ लेदर, जो कि मतलब चमड़ी होती है टाइगर की, और उसको टाइगर की चमड़ी जो होती है उससे क्या बनता है? लेदर, या फिर गाय की चमड़ी से भी लेदर बनता है। लेदर इज यूज्ड टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स सच एज जैकेट, स्कर्ट, सूट्स एंड ट्राउजर्स। लेदर से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैकेट्स मिलती है, स्कर्ट, सूट्स एंड ट्राउजर। लेदर इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक शू, बेल्ट्स, पर्सेस एंड बैग्स। और लेदर से हमें क्या मिलता है? शूज मिलते हैं, बेल्ट, पर्सेस एंड बैग्स। लेदर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्रीटिंग इन हाइट टू मेक इट सॉफ्ट। लेदर जो होता है वो सबसे इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्रीटिंग द हाइट टू मेक इट सॉफ्ट। लेदर की जो हार्डनेस होती है उसको कम करने के लिए उसको कम करा जाता है। Softer the process of turning hide into the leather is called tanning। और जो प्रोसेस होता है इस पूरे हार्डनेस को कम करने के लिए इसको कहते हैं टैनिंग। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल। सबसे पहले था नेचुरल क्लोथिंग मटेरियल मिलते हैं हमें प्लांट्स और एनिमल्स से, सिंथेटिक क्या क्या होते हैं। These days we use some artificial or synthetic clothing material too in making our clothes. We have prepared some fabric in our factories using various type of केमिकल्स इंक्लूड एसिड्स एंड पेट्रोलियम। हम आजकल आर्टिफिशियल और सिंथेटिक क्लोथिंग भी पहनने लग गए हैं, उसमें बहुत सारे फैब्रिक्स जो हमारी फैक्ट्रीज बनाती है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज होते हैं लाइक एसिड एंड पेट्रोलियम। नायलॉन, रेयॉन, टेरिलीन आर सम कॉमन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एंड टेरिलीन ये क्या है? आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर है जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। वी कॉल देम मैन मेड फाइबर्स टू। इनको क्या कहा जाता है? मैन मेड फाइबर्स कहा जाता है, बिकॉज ये हम जैसे ह्यूमन बीइंग ने प्रिपेयर किया है। दीज फाइबर आर यूज्ड टू मेक थिंग्स लाइक रेनकोट्स, कैप, कर्टेन्स, बैग्स और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ। और ये जो फाइबर है अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होते हैं, जैसे कि रेनकोट्स बनाने के लिए, कैप, कर्टेन्स एंड बैग अलॉन्ग विद bags along with different type of clothes. Artificial और synthetic clothes are durable. Artificial और synthetic clothes क्या होते हैं? Durable, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, wrinkle free होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, they dry quickly too. Besides good quality, these fiber also had bad qualities. These clothes made of these fiber do not absorb sweat and do not allow body heat to escape. ये जो फाइबर्स होते हैं हमारे लिए बहुत ड्यूरेबल होते हैं, इजीली हमें बिना वॉश करने के बाद हम पहन सकते हैं, बट ये हमारा ना तो हमारा पसीना सोखते हैं और ना ही हमारी बॉडी से जो हीट है उसको बाहर निकालते हैं। सो दे आर नॉट सूटेबल टू बी वॉर्न ड्यूरिंग समर। मगर तो
इसलिए ये समर में पहनने लायक क्लोथ्स नहीं होते। Fact find nylon was first prepared by the scientists in New York and London. Therefore, in the name of nylon, NY stands for New York and LON stands for London. तो इसका पूरा नाम क्या बनता है? नाइलॉन। आपका फाइबर इनटू फैब्रिक क्या है? आपका फाइबर इनटू फैब्रिक। क्लास यहाँ तक एक बार रीड करो। ओके क्लास, रीड कर लिया? समझ में आया?